फ्रेंड्स, मैं सी रेनू सिंगल आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी टैक्सेशन ऑन डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड्स, ना सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए बल्कि 20-21 के लिए भी। 19-20 के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आपको उसमें देखना है कि डिविडेंड पे क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। और 20-21 के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस आए हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि 19-20 और 20-21 में दोनों की टैक्सेबिलिटी में क्या चेंजेस है। आगे चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा YouTube चैनल लॉ वॉलेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टैक्सेशन ऑन डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड, ओल्ड टैक्स रिजीम, फाइनेंशियल ईयर 19-20, क्योंकि अब न्यू टैक्स रिजीम आ गया है इस साल के लिए। पहले हम पिछले साल के लिए देख रहे हैं 19-20 में क्या है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली यूनिट होल्डर के हैंड में डिविडेंड एग्जेम्प्ट था, वो टैक्सेबल नहीं था। ये लिखा है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली वो एग्जेम्प्ट है रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। नाउ सेकंड, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स के हमारे हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो गया, पर म्यूचुअल फंड के हैंड में क्या एग्जेम्प्ट था? नहीं। म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मींस जिसे हम शॉर्ट में डीडीटी कहते हैं, एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 115 आर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 115 आर में रेट दिए हुए हैं कि म्यूचुअल फंड को किस रेट से डीडीटी डिडक्ट करना है। DDT under section 115R of the Act at the following rate, ये रेट बताए गए थे जिस रेट पे टैक्स डिडक्ट हो रहा था, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। इसमें सरचार्ज और सेस नहीं है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो सभी केस में, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे HUF है, चाहे डोमेस्टिक कंपनी है, चाहे NRI है, 10% था। पर अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF के केस में 25%, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% एंड NRI के केस में 25%। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट बॉन्ड द रेट इज 5%। तो मीन्स अगर क्रक्स निकाला जाए तो क्या था, आपकी चाहे इनकम टैक्सेबल थी या नहीं थी, चाहे आप बिलो टैक्सेबल लिमिट थे, पर जो म्यूचुअल फंड थे वो आपको डिविडेंड पे टैक्स करके दे रहे थे। तो इंडस्ट्री से डिमांड यही गई कि भाई जिन लोगों के हाथ में डिविडेंड में भी, अगर मेरे पास सिर्फ 5 लाख तक है तो मेरी इनकम सारे डिडक्शन लगाने के बाद एग्जेम्प्ट है, तो मुझे डिविडेंड पे 1 रुपया पे टैक्स नहीं देना है। पर एट प्रेजेंट टैक्स किस रेट से जा रहा है? 10%, 10%, 25, 30 एंड 25%। तो अकॉर्डिंगली अब न्यू टैक्स रिजीम में चेंज कर दिया गया है। मींस ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर अब आप अपने ITR फाइल करते हैं, आपको डिविडेंड इनकम है तो वो आपके हैंड में एग्जेम्प्ट है, पर अब 2021 के लिए अब आपके हैंड में एग्जाम नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम म्यूचुअल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, ये कैसे टैक्सेबल होगी? जो टैक्स रेट आपको एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप इंडिविजुअल है तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपके स्लैब लगेंगे उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। फर्म है, कंपनी, अकॉर्डिंगली जो आपके टैक्स रेट है आपको उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स देना है। अब बात आती है क्या अभी भी उन्हें DDT डिडक्ट करना होगा म्यूचुअल फंड्स वाले को? नो, म्यूचुअल फंड नॉट रिक्वायर्ड टू पे DDT। पर जैसे कि आपको पता है कि TDS का कंसेप्ट होता है, मीन्स वहीं पे टैक्स डिडक्ट हो जाना चाहिए जो उसका सोर्स है। जैसे आपको सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉयर आपको TDS डिडक्ट करके देता है, इसी तरह से म्यूचुअल फंड वालों को क्या रिक्वायरमेंट दे दी गई है? उन्हें TDS डिडक्ट करना है। Mutual fund shall be required to deduct TDS on the dividend income at prescribed rate for all unit holders। सभी यूनिट होल्डर्स के लिए उसके रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, FII, FPI। FFI, FII हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नेक्स्ट कि ये न्यू टैक्स रिजीम कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? ये न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। किस म्यूचुअल फंड पे ये स्कीम एप्लीकेबल होगी? ये सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे इक्विटी ओरिएंटेड है, चाहे अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, चाहे अंडर डिविडेंड पे आउट है या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन है, सबके ऊपर ये स्कीम मींस TDS डिडक्ट करने की स्कीम एप्लीकेबल होगी।
टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जिस तरह से हमें पता है वही रूल इस पे भी लगेगा, क्रेडिटेड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब भी यूनिट होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या उसे पेमेंट हो रहा है, जो भी पहले होगा उस केस में। अब हमारी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की स्कीम है, इसका मतलब कि अगर जो डिविडेंड है वो डिविडेंड मिलेगा नहीं, वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो उस डिविडेंड पे भी टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब सबसे पहला केस आता है रेजिडेंट यूनिट होल्डर के केस में। रेजिडेंट यूनिट होल्डर के केस में एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था, सेक्शन 194 के। इसके अकॉर्डिंगली 10% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर एग्रीगेट डिविडेंड जो है 5,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। पर नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स वालों की ये कंसर्न है कि ये 5,000 की लिमिट कैलकुलेट करने की बजाय वो एक थोड़ी सा भी अमाउंट है, 1 रुपए का भी डिविडेंड है, तो उस पर भी 10% डिडक्ट कर रहे हैं। रीजन भी कि अगर हमारा टीडीएस हमारी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो हम उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन रेजिडेंट होल्डर के लिए सेक्शन 196A के अकॉर्डिंगली 20% टीडीएस डिडक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंगली सरचार्ज और सेस जो भी एप्लीकेबल वो होंगे। यहाँ पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। सिमिलरली एफआईआई एंड एफपीआई दोनों ही केस में सेक्शन 196A के अकॉर्डिंगली 20% होगा और कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। और अगर यूनिट होल्डर का पैन नहीं है तो रेजिडेंट के केस में 20% एंड नॉन रेजिडेंट के केस में वही 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर के नेम पे म्यूचुअल फंड है उसे डिविडेंड मिलता है तो क्या होगा? जैसे कि हमें पता है सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A के अकॉर्डिंगली माइनर की इनकम जो है वो पेरेंट्स के हैंड में क्लब होती है। तो इस केस में पेरेंट्स को सेक्शन 199 को रूल 37BA के साथ रीड करते हैं तो उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, जिसमें डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो टीडीएस कटेगा वो पेरेंट्स के पैन पे कटेगा। पर अगर वो ऐसे डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो माइनर के पैन पे टीडीएस वो काटेंगे। और म्यूचुअल फंड का टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? क्वार्टरली बेसिस। जैसे आपको पता है टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली जाती है, तो क्वार्टरली बेसिस पे वो मिल जाएगा। अगर आप टीडीएस लो रेट पे या नील रेट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से फॉर्म 15G 15H फॉर नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। अब नॉन रेजिडेंट क्या इस टीडीएस का बेनिफिट ले सकते हैं? ये डिपेंड करता है ट्रीटी पे। अगर ट्रीटी एग्जिस्ट करती है तो क्या कंडीशंस है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली आप उस टीडीएस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन टैक्सेशन ऑन डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे को क्वेरी बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।